हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में व्यापक फेरबदल पर सभी की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री की नई टीम से सभी को उम्मीदें हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के नए मंत्रिमंडल में दलितों, जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 14 जुलाई 2021 को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 10 जुलाई 1951 को जन्मे राजनाथ सिंह आज 70 साल के हो गए हैं। 2019 में राजनाथ सिंह के केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की और पीएम मोदी ने कहा कि वो एक उत्कृष्ट सांसद और प्रशासक है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बेहतरीन व्यक्तित्व और ज्ञान की भी सराहना की। IANS सी वोटर के एक सर्वे के मुताबिक 52% भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं 37% का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव में 75 में से बीजेपी ने 67 सीटें जीती थी। इस जीत में बीजेपी का हौसला बढ़ाया है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाने जाने पर कांग्रेस की युवा शाखा के प्रमुख श्रीनिवास ने तंज कसा। उन्होंने एक मीम साझा किया। इसमें एयर इंडिया का शुभंकर सिंधिया से कहता है, हम दोनों बिकने के लिए हैं। भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे विपक्ष पार्टी की हताशा करार दिया। केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच अब जीका वायरस का खतरा भी मंडराने लगा है। एक गर्भवती महिला के साथ 14 लोगों के मच्छर जनित वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद राज्य में सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ये पहला मौका है जब केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं केरल में जीका वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जनपद में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए जारी मतदान के दौरान बडपुरा ब्लॉक परिसर के बाहर हवाई फायरिंग से तनाव का माहौल बन गया है। भाजपा समर्थकों और सपा समर्थकों के बीच विवाद पर एएसपी सिटी प्रशांत कुमार ने समझाने का प्रयास किया तो धक्का मुक्की करते हुए झड़प मार दिया। धक्का मुक्की से वो जमीन पर गिर पड़े। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल ने उत्पातियों को खदेड़ दिया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बारिश के दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोग उमस और तपिश से परेशान हैं। ऐसे में मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए शनिवार को राहत की बारिश हो सकती है। दरअसल दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के दिल्ली में दस्तक देने की प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश में झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR से आग्रह किया है कि वो काले पंख वाले मुर्गे की कड़कनाथ थेरेपी को पोस्ट कोविड समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए निर्धारित करे। ICMR के महानिदेशक को लिखे पत्र में कृषि विभाग केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख ने दावा किया है कि कड़कनाथ काले मुर्गे की एक दुर्लभ नस्ल है। वो आधारित उत्पादक मांस, अंडे और सूप रोगियों को पोस्ट कोविड रिकवरी में आवश्यक पोषक प्रदान कर सकते हैं। सऊदी अरब में इस साल हज करने वालों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सऊदी अरब में हज और उम्रा मंत्रालय के हवाले सऊदी प्रेस एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। इस लिस्ट में 60,000 लोगों को चुना गया है। मंत्रालय ने कहा है कि हज के लिए जिन लोगों को इजाजत दी गई है उनमें 150 देशों के लोग हैं। इस बार जो लोग हज चाहते थे उनके आवेदन दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी गई थी। इन दिनों अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है और ये अगले महीने तक पूरी हो जाएगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले में अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की जिम्मेदारी उनकी नहीं है।
बाइडेन ने अफगान नेताओं से आग्रह किया है कि वो देश को आगे बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य मिशन अगस्त के अंत तक जारी रहेगा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।